नमस्कार, खंबागणी केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पुलिस थाना जयसिंहपुरा खोर जिला जयपुर उत्तर की बड़ी कार्रवाई। झालवाड़ा में लहसुन मंडी नहीं होने से अन्य राज्य में जाना पड़ रहा है। बेचने लहसुन उत्पादन किसान लहसुन बेचने में समस्याओं का कर रहा सामना। जोन 12 में गैर मुमकिन आम रास्ते को करवाया अतिक्रमण। जमीन विवाद को लेकर अरनिया गांव में दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। जिला अस्पताल में उपचार जारी। हथुनिया पुलिस पहुंची जिला अस्पताल। भगवान परशुराम जयंती महोत्सव के तहत परशुराम सेवा समिति ने निकाली शोध यात्रा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। पुलिस थाना जयसिंहपुरा खोर पर 3 दिन पहले थाना क्षेत्र में हुए मर्डर मौसेरे भाइयों ने हत्या का प्रयास की घटना दिया अंजाम। गंभीर घटना के 24 घंटे में खुलासा। गंभीर वारदात को अंजाम देने वाले सभी आरोपी गिरफ्तार। जयपुर से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय दिल्ली क्राइम ब्रांच एवं हनुमानगढ़ जिले की डीएसटी ने सोमवार को संयुक्त कार्रवाई में दिल्ली के अलीपुर में 22 अप्रैल को हुए गोगे गिरोह के नरेंद्र मलिक हत्याकांड में शामिल बदमाश सागर उर्फ शंकर पुत्र मनोज उर्फ मौजी 20 निवासी गांव लाठ सोनीपत हरियाणा को मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में बदमाश सागर के पैर में गोली लगने से उसे हनुमानगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स एवं अपराध दिनेश एमएन ने बताया कि रविवार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से हाल ही में दिल्ली के अलीपुर में गैंग वार में हत्या के वंचित अपराधी सागर उर्फ शंकर के संगारिया और टिब्बी थाना क्षेत्र में छिपे होने के पुलिस मुख्यालय को इनपुट प्राप्त हुए थे। यह बदमाश टिल्लू ताजपुरिया नीरज बावनिया व अमित दबंग गिरोह का सक्रिय सदस्य है। एडीजी ने बताया कि इस कार्रवाई में हनुमानगढ़ डीएसपी प्रभारी तेजवंत सिंह पराड़ा, उप निरीक्षक कांस्टेबल अमित राम अवतार और विकेश के अपराधी के रुकने, पहचान करने और पकड़ में विशेष योगदान रहा। दिल्ली क्राइम ब्रांच से इंस्पेक्टर योगेश व विनोद यादव, सब इंस्पेक्टर दीपेश और हेड कांस्टेबल आशीष की टीम मुठभेड़ में शामिल थी। जयपुर से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। झालवाड़ा जिले के किसान पहले संतरा उत्पादन में छोटा नागपुर कहा जाता था, लेकिन संतरा में काली मछली जैसे रोग की रोकथाम नहीं होने से संतरा की पैदावार पूरी तरह से बंद हो गई है। फिर किसानों ने लहसुन प्याज की उत्पादन क्षमता एवं अधिक पैदावार बढ़ाई है, परंतु कृषि मंडी व्यवस्था नहीं होने से किसान अन्य राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच, पिपलिया मंडी, मानसा, जावरा, इंदौर में प्याज व लहसुन बेचने में मजबूर है। भारतीय किसान संघ के जिला प्रचार प्रमुख महेश मेहर ने कहा कि झालवाड़ा जिले में प्याज व लहसुन की मंडी खोली जाए, जिससे किसान अपना माल आसानी से बेच सके एवं अनावश्यक खर्च से बच सके। इसी दौरान मंदसौर मंडी में लहसुन बेचने आए किसान सत्यनारायण डांगी एवं तुलसीराम डांगी ने बताया कि मंदसौर मंडी में 4-4 दिन तक लहसुन बेचने के लिए लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है, जिससे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही अनावश्यक खर्च बढ़ जाता है एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि झालवाड़ा जिले में लहसुन एवं प्याज की मंडी खुल जाए तो किसान अपना माल बेच सकते हैं। इस दौरान मंदसौर कृषि उपज मंडी में लहसुन के किसान रमेश चंद, सीताराम डांगी, ललित कुमार डांगी, मुकेश कुमार, पालचंद, रामदयाल ईश्वर, कमलेश कुमार जैसे कई झालवाड़ा जिले के सैकड़ों किसान रोज अन्य राज्यों में अपनी लहसुन बेचने के लिए जा रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के किसान पहले संतरा उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाते थे, लेकिन संतरे की पौधे खराब होने की वजह से संतरे को छोड़कर अब किसान लहसुन की बम्पर पैदावार कर रहे हैं। लेकिन अभी तक झालावाड़ जिले में लहसुन की कृषि उपज मंडी नहीं होने से किसान अन्य राज्यों की मंडियों में 4-4 दिन तक लहसुन को लेकर बेचने के लिए पड़े रहते हैं। हमारी प्रशासन से मांग है कि झालावाड़ जिले में लहसुन की मंडी खोली जाए, जिससे किसान अपना माल बेचने में सुविधा एवं आसानी से माल बेच सके। बारां जिले के किशनगंज तहसील के हथियादेह माध्यम सिंचाई परियोजना डूब क्षेत्र में करवरी खुर्द के ग्रामीणों ने परियोजना का कार्य बंद कर दिया। ग्रामीणों की मांग है कि विस्ता एचपी पीतों को बसाने के लिए न तो जगह दी गई, न ही वंचित परिवारों को मुआवजा राशि दी गई। इसमें आदिवासी परिवार सहरिया समाज के लोगों को गांव से निकाल दिया गया है।
वह अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जंगलों खेतों में रह रहे हैं। वन विभाग द्वारा स्वीकृति जारी नहीं करने के बाद भी डैम के पाल को बनाया जा रहा है, उसी को लेकर कार्य बंद कर दिया गया है, जिससे करवरी खुर्द को बारिश में डूबने का खतरा मंडरा रहा है। कार्य बंद कराने वाले ग्रामीणों में राजू गुज्जर, चांद सिंह, महावीर, शंकर गुज्जर, फतेह सिंह, ब्रिजमोहन गुज्जर, सीताराम बंजारा, दयाराम सहारिया, राधेश्याम सहारिया, गोपाल कंवर लाल आहेड़ी, मेघराज आहेड़ी शामिल रहे। रेलवान से संवाददाता ज्योति विजय की रिपोर्ट। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन 12 में ग्राम चिमनपुरा चौम में गैर मुमकिन सरकारी आम रास्तों का कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि जोन 12 के क्षेत्र अधिकार में अवस्थित ग्राम चिमनपुरा चौमो थाना क्षेत्र में खसरा नंबर 169 261 गैर मुमकिन सरकारी आम रास्ते पर कब्जा अतिक्रमण कर अवैध रूप से सीमेंट के पिलर गाड़ कर तारबंदी कर लोहे की जाली लगाकर रास्ता अवरुद्ध कर रखा था, जिससे स्थानीय लोग आमजन को रास्ते को लेकर भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। जिसकी शिकायत प्राप्त होने पर जोन 12 के राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से हटाया जाकर गैर मुमकिन आम रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उक्त कार्रवाई उप नियंत्रक प्रवर्तन द्वितीय प्रवर्तन अधिकारी जोन 12, 7, 10, 13 पुलिस लाइन जयपुर शहर से प्राप्त अतिरिक्त पुलिस बल तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा संपादित की गई। टावर से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। राष्ट्रीय संत काशी बाल योगी महाराज छोटा महानगर में 16 से 22 मई तक श्रीमद भगवत कथा का वाचन करेंगे। कथा संयोजक गीता देवी मुंद्रा तथा कमल किशोर महेश्वरी बताया कि कथा व्यास बाल योगी महाराज प्रतिदिन दोपहर 2 से सायं 6 बजे तक सनातन धर्म राम मंदिर दादाबाड़ी पर कथा करेंगे। उन्होंने बताया कि 16 मई को प्रातः 8 बजे शिवबाड़ी से भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले के हथुनिया थाना क्षेत्र के अरनिया गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में आज मंगलवार खूनी संघर्ष हो गया। जानकारी के अनुसार अरनिया गांव में एक खेत पर आने जाने के रास्ते को लेकर जमीन विवाद चल रहा था। आज मंगलवार को यहां पर दो पक्षों में खेत के रास्ते पर आने जाने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के विवाद के दौरान 8 जने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें निजी वाहन से जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उपचार जारी है। घायल एक पक्ष में बंशीलाल पिता किशनलाल धोबी, भरत पिता जगदीश धोबी, श्यामलाल पिता शांतिलाल धोबी, जगदीश पिता किशनलाल धोबी, वहीं दूसरे पक्ष में कचरालाल पिता नानूराम सुतारा, पन्नालाल पिता वजयराम गोपाल पिता नानूराम, दुर्गेश पिता रामशंकर सुतार घायल हो गए। इधर सूचना पर हथुनिया थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल लेकर पहुंची और उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया और घटना की जानकारी ली। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से पुलिस मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। रास्ते का मैटर है, लड़ाई झगड़ा का पुराना रास्ता है। आराजी हमारी भी है, आराजी उनकी भी है, बीच में रास्ता है और लगभग 50 वर्ष पहले का रास्ता है। तो वहाँ पहले पगडंडी थी, तो पगडंडी के अनुसार आते जाते थे। अब ज़माना चेंज हुआ तो ट्रैक्टर आने जाने लगे, तो ट्रैक्टर उनका भी आता है और मेरा ट्रैक्टर तो 6 महीने में एक बार आता है, केवल फसल लाता उस टाइम। तो मैं तो उनको निकलने देता हूँ और वो मना करते भाई तुम्हारा रास्ता नहीं है, जबकि उस रास्ते से लगभग आधे गांव के लोग निकलते और वो रास्ता डायरेक्ट पगडंडी के रूप में बजरंगगढ़ और अक्खेपुर जाता है। उसी रास्ते के बारे में विवाद हो रहा है। वो रास्ता रोकना चाहते हैं और हम तो उनको आने जाने देते। रास्ता हमारे लिए भी और उनके लिए भी, बाकी वो मना कर रहे हैं।
आपके साथ मारपीट करने वाले कौन लोग थे और क्या? मारपीट करने वाले वो कचरूलाल सुतार, घनश्याम सुतार, बन्नालाल सुतार। जीसीआई कोटा स्टार जूनियर जेसी विंग ने भीषण गर्मी के चलते पक्षियों की सेवा के लिए 21 परिंदे बांधे। जेसीआई कोटा स्टार के अध्यक्ष रवि गर्ग व चेयरपर्सन दीप्ति गर्ग ने बताया कि परिंदा 4 परिंदा नाम से अभियान के तहत स्टेशन एरिया स्थित गार्डन में बच्चों व माताओं ने 21 परिंदे बांधे। सुबह मॉर्निंग वॉक में आने वालों ने परिंदे में पानी भरने की जिम्मेदारी ली। इस अवसर पर कार्यक्रम की निदेशक अनुप्रिया बंसल, सिद्धि सोनी एवं जूनियर अध्यक्ष ऋषिका बंसल ने बताया कि सभी बच्चों को एक एक परिंदा घर ले जाने के लिए भी दिया। सभी को प्रतिदिन पानी भरने और दाना डालने की शपथ भी दिलवाई। सचिव मनीष गुप्ता एवं महिला सचिव रश्मि गौड़ा ने बताया कि कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष कल्पना चित्तौड़ा, दीपा बाकलीवाल, रिचा रास्तोगी, विभूति जैन एवं जेसीआई कोटा स्टार के सदस्य प्रेरणा जैन, जया अग्रवाल, शिल्पी जैन, डॉक्टर निशु गोयल, मंजू मित्तल सहित आदि उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। जिला पारिक परिषद महिला युवा अध्यक्ष सीमा पारिक ने बताया कि भगवान परशुराम जयंती महोत्सव के तहत परशुराम सेवा समिति भीलवाड़ा के तत्वावधान में 3 दिन तक कार्यक्रम आयोजित हुए। शोभा यात्रा चित्रकूट धाम से परशुराम सर्किल तक बैंड बाजों के साथ निकाली गई, जिसमें भगवान परशुराम जी के जयकारे गूंजते रहे। सभी ब्राह्मण समाज के पुरुष व महिलाओं ने भगवा साफा व भगवा वस्त्र शोभा यात्रा के अवसर पर धारण किए। भगवान के भजनों पर सभी ने जमकर नृत्य किया व यात्रा में अखाड़ा प्रदर्शन भी किया गया। सभी 2 पहिया वाहन व घोड़ों पर नन्ही मुन्नी दुर्गाएं व विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी प्रांत छात्र प्रमुख सीमा पारिक विराजमान थे। भगवान परशुराम की आरती की गई व प्रसाद वितरण कर सभी ने महाप्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम में सीमा पारिक, मनु शर्मा गोटेवाले, योगेश दादिश, दया गौड़ा, बेला शर्मा, अंकित पारिक, ब्रजेश पारिक, मुखराज पारिक, अलका त्रिपाठी, अनुराधा शर्मा, साधना भट्ट, मानसी शर्मा, ज्योति आशीर्वाद, मधु शर्मा, योगेश शर्मा, आस्था पारिक, कनिका पारिक आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े जाना था। गंगा पर प्रभु केवट की नाव चढ़े। भजन व्यासपीठ से कथावाचिका साध्वी रमा देवी मानस मनीषा ने अपने मुखारविंद से श्री राम कथा के 7वें दिन केवट की परम भक्ति का सुंदर वर्णन करते हुए बोला तो श्वेतागण भाव विभोर हो गए। कई बार भक्तों की आंखों से अश्रु छलक पड़े। प्रभु श्री राम लला के अयोध्या मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में कोटड़ा दीप सिंह के जुझारू महाराज पंचमुखी हनुमान मंदिर पर आयोजित संगीतमय श्री राम कथा का 7वें दिन व्यासपीठ पर श्री राम चरितमानस का बाबा प्रकाश दास महाराज व महंत बाबा दशरथ दास महाराज ने वैदिक मंत्रों से पूजा अर्चना कर कथा का शुभारंभ करवाया। व्यासपीठ साध्वी रमा देवी मानस मनीषा ने कथा में आगे बताया, केवट ने राम लक्ष्मण और सीता माता को गंगा पार लेकर गए। केवट को निर्मल भक्ति का वरदान देकर प्रभु श्री राम ने गंगा किनारे पहुंचकर गंगा मैया की पूजा अर्चना की। उसके बाद प्रभु श्री राम प्रयागराज पहुंचे और ऋषि भारद्वाज से भेंट की। एक रात ऋषि भारद्वाज के आश्रम में विश्राम करने के उपरांत अगले दिन प्रातःकाल आगे बढ़े और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचने पर ऋषियों ने प्रभु की सुंदर स्तुति कराई। उसके बाद प्रभु श्री राम ने महर्षि वाल्मीकि से स्थान पूछकर चित्रकूट में निवास किया। दूसरी तरफ सुमंत वापस अयोध्या पहुंचे और राजा दशरथ ने जब सुना कि राम वापस नहीं आए तो दशरथ ने राम के वियोग में प्राण त्याग दिए। उधर भरत अपने शीश पर खड़ाऊ अखियों में पानी राम भक्त ले चला रहे राम की निशानी बोला तो श्वेता एक बार फिर भावुक हो गए। भरत चरण पादुका साथ लेकर वापस अवधपुरी आए और राम जी की चरण पादुकाओं से आज्ञा लेकर राजसत्ता का कार्य संभाला। कथा के बाद कोटा से आए महंत बाबा दशरथ दास महाराज ने सभी भक्तों को आशीर्वचन दिए। आरती के बाद उपस्थित सभी श्वेताओं को प्रसाद वितरण किया गया। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। पुलिस थाना जयसिंहपुरा खोर जिला जयपुर उत्तर की बड़ी कार्रवाई। झालवाड़ा में लहसुन मंडी नहीं होने से अन्य राज्य में जाना पड़ रहा है। बेचने लहसुन उत्पादन किसान लहसुन बेचने में समस्याओं का कर रहा सामना। जोन 12 में गैर मुमकिन आम रास्ते को करवाया अतिक्रमण। जमीन विवाद को लेकर अरनिया गांव में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। जिला अस्पताल में उपचार जारी। हथुनिया पुलिस पहुंची जिला अस्पताल। भगवान परशुराम जयंती महोत्सव के तहत परशुराम सेवा समिति ने निकाली शोभा यात्रा। केपी न्यूज के राजस्थान के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।